बिल्कुल सही मांग है लोगों की। और जब तक ईवीएम रहेगा तब तक पारदर्शिता जो है चुनाव में नहीं हो पाएगी। और जब जब तक जो है इसको हटाया नहीं जाएगा तब तक निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाएगा। अपनी मनमानी अगर कोई करता है, जो सत्ता में बैठे लोग हैं, यदि वो निष्पक्ष चुनाव कराना ही नहीं चाहते हैं तो उसमें क्या कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक निष्पक्ष चुनाव कराने की बात है तो बैलेट पेपर से ही निष्पक्ष चुनाव होंगे। बिल्कुल होना चाहिए। तो हम तो कहते हैं कि सभी पार्टियों से हम अपील करेंगे कि सारे लोग, अगर ईवीएम से चुनाव होता है तो चुनाव का बहिष्कार कर देना। नमस्कार, जोहार जय मूलवासी। मैं हूं विनोद कुमार देव। आप देख रहे हैं वॉइस रिपब्लिक का, द वॉइस ऑफ रियल रिप्रेजेंटेशन। साथियों, इस समय हम जनपद मुख्यालय आजमगढ़ से 22 किलोमीटर दूर करखिया गांव में खड़े हैं। और चूंकि ईवीएम का मुद्दा पूरे देश में गर्मी पर है, इस क्रम में हम इस गांव में भी आए हैं। और यहां पर जो गांव देहात की जनता है, जो गांव देहात में लोगों का रिप्रेजेंटेशन देने वाले लोग हैं, प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं, उनकी भी हम व्यू जानेंगे कि ईवीएम के मुद्दे पर उनकी क्या राय है। अब की बार 2000 लोकसभा चुनाव 2024 में गांव देहात में जो प्रतिनिधित्व है, प्रधानी स्तर का प्रतिनिधित्व है और जिला पंचायत स्तर का प्रतिनिधित्व, वो इस चुनाव को किस नज़रिए से देखता है और इस चुनाव में उनकी बैलेट पेपर की डिमांड है या ईवीएम की डिमांड है। तो हमारे साथ खड़े हैं ग्राम सभा करखिया के पूर्व प्रधान जी। सर, परिचय जानना चाहेंगे आपका पहले। परिचय, मैं सुभाष यादव, राजी देवारा करखिया, पूर्व प्रधान। तो सर, अभी लोकसभा 2024 का चुनाव सामने है। सरकार अभी घोषणा नहीं की है, तो कभी भी घोषणा होने की संभावना है। जी, इस चुनाव में अभी बहुत हल्ला मचा हुआ है कि ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ, ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ। इस संबंध में आपका क्या बोलना है सर? बिल्कुल सही मांग है लोगों की। और जब तक ईवीएम रहेगा तब तक पारदर्शिता जो है चुनाव में नहीं हो पाएगी। और जब जब तक जो है इसको हटाया नहीं जाएगा तब तक निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाएगा। तो जनता की डिमांड के अनुसार आपका भी यह कहना है कि बैलेट पेपर को ले आया जाए जी, और बैलेट पेपर से ही पारदर्शिता का रूप और स्वरूप निर्धारित होता है। ट्रांसपेरेंसी आती है, फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव होता है। जी। बट सर, चुनाव आयोग जो है ईवीएम से चुनाव कराने पर अड़ा हुआ है। सर, क्या बोलेंगे इस पर? जब अपनी मनमानी अगर कोई करता है, जो सत्ता में बैठे लोग हैं, यदि वो निष्पक्ष चुनाव कराना ही नहीं चाहते हैं तो उसमें क्या कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक निष्पक्ष चुनाव कराने की बात है तो बैलेट पेपर से ही निष्पक्ष चुनाव होंगे। बैलेट पेपर से निष्पक्ष चुनाव होगा। और एक सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है लोगों का। लोगों के बीच में जब हम जाते हैं तो लोग, बहुत सारे संगठन हैं जो, उनका कहना है कि अब की बार अगर बैलेट पेपर लागू नहीं होगा और चुनाव आयोग अगर अपने अड़ियल रुख अख्तियार करके रखता है तो बूथों पर ईवीएम तोड़े जाएंगे। सर, क्या इसके समर्थन में है सर? बिल्कुल होना चाहिए। तो हम तो कहते हैं कि सभी पार्टियों से हम अपील करेंगे कि सारे लोग, अगर ईवीएम से चुनाव होता है तो चुनाव का बहिष्कार कर देना चाहिए। तो सर, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। जी, जी। और खबरें हैं कि जिस तरीके से राम मंदिर के मसले को लेकर के मंडल कमीशन की रिपोर्ट को दफन कर दिया गया था, उसी प्रकार इस समय जो जाति आधारित जनगणना है उसको भी दबाने के लिए राम मंदिर का मुद्दा खड़ा किया गया है। जी, जी। आपका व्यू जानना चाहेंगे सर इस पर? बिल्कुल, जब भी जो जनता की जो आवाज़ है, जैसे कहने का मतलब जो उनकी मूल रूप से ज़रूरतें हैं, चर्चा उस पे होनी चाहिए। और जो मुख्य कार्य है वहाँ से दिमाग भटकाने के लिए, दिमाग हटाने के लिए, तो ये सीधी सी बात है कि राम मंदिर जो अभी चल रहा है, जोरों पे छाया हुआ है, तो जातिगत जनगणना कराने का जो मुद्दा है वो दब गया। 22 जनवरी को ही राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चौधरी विकास पटेल ने ऐलान किया कि 22 जनवरी को जिस दिन राम मंदिर का उद्घाटन होगा उस दिन हम ब्लैक डे मनाने का काम करेंगे। तो क्या आप भी उनके इस कार्य में सहयोगी होंगे? बिल्कुल, बिल्कुल, जो जनहित में कार्य है वो नहीं हो पा रहा है। ये तो मामला धर्म का है, तो धर्म का मामला अलग है।
और जनहित की जो बातें हैं वो अलग हैं। तो जहाँ जनहित का सवाल होगा उनके पक्ष में हम खड़े होंगे। धर्म का जो मामला आप बता रहे हैं कि धर्म का जो मामला है, एक तरफ हिंदू धर्म, तथाकथित जो हिंदू धर्म है, और दूसरी तरफ बुद्धिस्ट लोगों का जो दावा है, उनका कहना है कि राम मंदिर ऐसी जगह खड़ा है जहाँ पर खुदाई होने पर बुद्धिस्ट जो स्ट्रक्चर प्राप्त हुए, बुद्धिस्ट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस प्राप्त हुए। तो बुद्धिस्ट लोगों का कहना है कि वो ज़मीन जहाँ पर राम मंदिर खड़ा किया गया है वो ज़मीन बुद्धिस्ट की है, वो बुद्धिस्ट प्रॉपर्टी। क्या बोलेंगे सर इस पे? तो निश्चित रूप से अगर किसी भी धर्म का, जिस तरह हम हिंदू धर्म को लेकर के आज अपना दावा ठोक रहे हैं, उसी तरीके से बौद्ध धर्म को मानने वाले अगर ये दावा ठोक रहे हैं कि हमारे खुदाई के समय में जो अवशेष मिले हैं वो बुद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं, निश्चित रूप से उस पर सरकार को सोचना चाहिए कि जिस तरीके से हिंदू धर्म उसी तरीके से बुद्ध धर्म है, तो बुद्ध धर्म के बारे में सोचना चाहिए, उनको इसके बारे में अवश्य सोचना चाहिए। जी, एक अंतिम सवाल सर। एक तरफ ब्राह्मणवादी विचारधारा, हिंदूवादी विचारधारा जो तमाम मस्जिदों की खुदाई करवा रही है, जैसे अब अभी आपने ज्ञान वापी देखा, और अभी एक और खुदाई करवा रहे हैं। तो वो एक तरीके से एक तरफ वो लोग मस्जिदों की खुदवाई करवा रहे हैं, और बुद्धिस्ट संगठन जो है वो उनका कहना ये है कि जितने भी मस्जिद है वो बौद्ध स्तूप पर बनाई गई है। आरएसएस और बीजेपी वाले अननेसेसरी अनवांटेड तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं और मस्जिदों पर कब्जा कर रहे हैं, बुद्धिस्ट प्रॉपर्टी पर कब्जा कर रहे हैं। तो ये जो कब्जा हो रहा है बुद्धिस्ट प्रॉपर्टी पर और मस्जिद पर, इसके बारे में सर रिव्यू जानना चाहेंगे आपका। बिल्कुल, जैसे देखिए जिस तरीके से सरकार अभी जो सत्ता में जो लोग बैठे हैं, ये जिस तरीके से किसी एक धर्म के प्रति अपना रुख अपना रहे हैं, निश्चित रूप से ये नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से मान लीजिए हिंदू धर्म है, हम अपने मंदिरों का बात रख रहे हैं कि हमारा यहाँ मंदिर था, उसी तरीके से बुद्धिस्ट लोग मान रहे हैं कि यहाँ बुद्ध मंदिर थे या उनके अवशेष रहे होंगे। उसी तरीके से वो मुस्लिम जो मान रहे हैं कि यहाँ जो हमारी मस्जिद रही है, तो असलियत क्या है इसको देख करके जो सही हो उसके ऊपर काम करना चाहिए। जी, धन्यवाद प्रधान जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप थे माननीय प्रधान जी, भूतपूर्व प्रधान जी, ग्राम सभा करखिया। आपने देखा कि जो प्रतिनिधित्व है गांव देहात का प्रतिनिधित्व, उनका व्यू आया कि ईवीएम से चुनाव ना होकर के बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। बैलेट पेपर ही वह माध्यम है जो फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव का माध्यम हो सकता है। दूसरी तरफ 22 जनवरी का जो ब्लैक डे है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा जो माननीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विकास पटेल द्वारा जो ऐलान किया गया है 22 जनवरी को ब्लैक डे मनाया जाएगा, उसमें प्रधान जी भी अपने दल बल के साथ शामिल होंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार, जय मुलवासी।